हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। और मेरे यहाँ कल दोपहर से लाइट ख़राब हो गई है और कोई बिजली वाला नहीं मिल रहा है। एक था जो बनाता था, उसको फ़ोन कर रहे हैं तो वो अभी आ रहे हैं तभी आ रहे हैं करके अभी तक नहीं आया, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। और सब अंधेरा पड़ा हुआ है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वो देखिए लाइट कब ठीक होती है। तो चलिए, आज वीडियो तो शूट करने का सोच रहे थे लेकिन सोच रहे हैं अंधेरा अंधेरा हो रहा है, क्या करें। लेकिन तब भी जैसी भी बनती है चलिए बनाते हैं और आपके साथ जो भी है शेयर करते हैं। और कई दिनों से सही से बना ही नहीं पा रहे थे, तो चलिए आज अंधेरा है या जैसा भी है आपके साथ जो भी है सब अपना शेयर करते हैं। तो चलिए आइए गाइस, हम किचन में आ गए हैं। तो किचन में आते ही पहले हमने सोचा कि दूध पका लें। दूध आया था तो मेरा फ्रिज चल नहीं रही थी, एक दिन से पूरा फ्रिज बंद पड़ी है तो वो दूध फट गया था। तो दूसरा दूध अश्विन के अब्बा लेके आए तो वो हमने अपनी दरानी की तरफ डीप फ्रीज़र में रख दिया था। और आधे घर में लाइट आ रही है देखिए, और आधे घर की ख़राब हुई है। मेरी तरफ की लाइट पूरी ख़राब हुई है और मेरी दरानी की तरफ सामने जो है लाइट आ रही है और नीचे भी घर में आ रही है और ऊपर नहीं आ रही है। तो उनकी तरफ सब चल रहा था तो हमने डीप फ्रीज़र में अपनी दूध की थैली रख दी थी जो आंगन में डीप फ्रीज़र रखा हुआ हैगा। तो अब निकाला इस टाइम तो उसमें बर्फ़ जम चुकी थी, तो हमने सोचा पहले दूध पकाने के लिए रख दें, अगर भी चाय वाय पी बनना हो या कोई आ जाए तो फिर दूध की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर बर्फ़ जमी हुई रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। हाथ नीचे करो। चिमटियाँ कहाँ गई खोपड़े से? मुझे क्या पता। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर किए, डाउनलोड करिए, वीडियो में लाइक करिए, हाँ कमेंट्स कीजिए। कमेंट किए, लाइक कीजिए। जो अभी हम आएंगे लाइट जलाएंगे, बर्तन धो रहे थोड़ा से जाओ। अश्विन के अब्बा आवाज़ दे रहे हैंगे कि लाइट वाले को ले आए, लाओ सीढ़ी निकाल के दो। तो गाइस हम जाते हैं, सीढ़ी निकाल के देते हैं और फिर लाइट सही करवाते हैं। अल्लाह करे लाइट आ जाए बस। क्या हुआ? कहाँ पे बता? चलो लेके चलो। टेप है वो क्या करना? एक बार नहीं लगाऊंगा, बाद में लगाऊंगा तो ये टेप यहीं पे खड़ी कर दो। लो पैसे तो ले लो। दे दिए क्या भाई? लाइट ठीक हो गई है, अल्लाह का शुक्र है, लाइट आ गई। चलिए अब लाइट में जो करना करते हैं। और गाइस 2-3 लोगों में भी सबकी अपनी अलग अलग फरमाइशें रहती हैं। अशीन ने कहा है कि वो मीठा दही और पराठा खाएंगी, उनके अब्बा को ऑमलेट और पराठा खाना है। तो ये देखिए यही बनाने में लगे हुए हैं। तो उनके अब्बा से हमने कहा है कि हम आपको पराठा नहीं बनाएंगे, आपको रोटी बना देंगे, आप रोटी खाइए, क्योंकि उनको चिकना खाने से बचाते हैं। वैसे पराठा भी उनका बनाते हैं तो बहुत लाइट तेल यूज़ करते हैं, घी का तो उनको मना ही है देना, तो घी तो बनाते ही नहीं घी का उनके लिए। तो ये देखिए दूध का भगोना खाली हुआ था तो जो है हमने उसमें आटा गूँध लिया और दूसरा धुला हुआ भगोना जो रखा था उसमें दूध दूसरा पका लिया जो नया दूध आया था। तो अक्सर हम यही करते हैं कि दूध के भगोने में आटा गूँध लेते हैं। वैसे ये नहीं है कि आटा गूँधने के लिए बर्तन नहीं है, तसला है आटा गूँधने का, लेकिन ये होता है कि चलो दूध का भगोना इस तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा, उसमें जो दूध रह जाता है नीचे तो उसमें हम आटा ही गूँध लेते हैं। और ये देखिए इनके अब्बा के लिए मैं प्याज काटने लगे कि उनके लिए ऑमलेट बनाना हैगा। और अशीन बार बार आए जा रही हैं, इनको आटा चाहिए, इनको अपना खेल बनाने के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए होता है। तो ये आटा लेने आई हैं कि मम्मा मुझे आटा दो, मैं अपना खाना पकाऊंगी अपने बर्तनों में। तो ये हम इनसे कह रहे हैं अंदर चलो। अशीन के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो ये और घर में हर टाइम रह रही है। वैसे भी यूँ जब एग्ज़ाम चल रहे थे तो 10:15 पे 10:15 अशीन की छुट्टी हो जा रही थी। अब इधर वाले दशहरे की इनको छुट्टियां मिल गई हैं, दशहरा भी है और गांधी जयंती भी है, कई चीज़ें हैं।
तो इनके यहाँ स्कूल में जो है दशहरा मना लिया गया है, अब छुट्टियाँ बोल दी गई हैं 2-3 दिन की। तो ये घर में और हमको परेशान करती रहेंगी, ये स्कूल चली जाती हैं तो हमको बहुत ज़्यादा सुकून रहता है। और गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो आप हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो गलतियाँ मेरी हमसे होती हैं वो मेरी गलतियाँ भी हमको बताइए, मेरी कमियाँ जो हैं वो भी हमको बताइए। हमको अच्छाइयों की वो नहीं है कि आप मेरी अच्छाई को करें, और मेरी जो कमियाँ हों वो भी बताइए। तो ये देखिए इनको आटा हम देने जा रहे हैं ताकि ये कमरे में जाएं और हमको जो काम करना है वो हम करें। गाइस अशीन के लिए तो दही में शक्कर डाल के रख दीजिए, आटा भी गूँध दिया है। और अभी अशीन के अब्बा के ऑमलेट के लिए जो हम प्याज काट रहे हैं, प्याज और हरी मिर्च, और ये अंडा फोड़ के फेंट के रख ले रहे हैं कि अब चूल्हा जलाएंगे तो एक साथ सब करते चले जाएंगे। और ये दूध हैगा, दूध को जो है इंडक्शन पे चढ़ा देंगे तो इधर इंडक्शन पे भी दूध भी पकता रहेगा। अब यहाँ पे हम पटरा पोंछ ले रहे हैं, पटरा पोंछ के उधर चूल्हे पे दूध रख देंगे। और ये देखिए हम जब पकाने चलते हैं, रोटी पकाएं, पराठा कुछ भी पकाएं, तो ये दस्तरखान है मेरा पुराना, ये हम बिछा लेते हैं। इसकी वजह से जो समेटने में बहुत आसानी रहती है, कि जो इसको खुश्की झड़ती है वो होता है वो किनारे डाल देते हैं, और नहीं तो यूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन अक्सर इधर उधर उसमें वो ऐसी ही हो जाता है खुश्की, तो उसको किनारे ही डाल देते हैं चीटियों को, और कभी झाड़ लेते हैं ऐसे ही जैसा हुआ। और ये देखिए अशीन के लिए हम पराठा बनाने जा रहे हैं, तो पहले परत बना दें, परत लगा के रख देंगे, फिर अशीन के अब्बा को ऑमलेट बना देंगे और फिर रोटी बना के देते जाएंगे, और अशीन को पराठा बाद में बना देंगे तो वो हम ही जाके अंदर खिलाएंगे। तो ये देखिए अशीन के अब्बा के लिए जो हमने ऑमलेट बना दी है, ये तल रहे हैंगे, और उसके बाद इनके लिए रोटी बनाएंगे, इनके लिए पराठा नहीं बनाएंगे। ये देखिए हम जल्दी जल्दी रोटी बनाने फटाफट खा लिए और अशीन फटाफट खुद से खा लिए। हम तेल लगवाने जा हेलो गाइस, देखिए सर में तेल लगाने जा रहे हैं, लगवाने जा रहे हैं, लगाने नहीं जा रहे हैं, लगवाने जा रहे हैं। देखिए मैं सर में तेल लगा रही हैं। कितने दिनों बाद आज सर में तेल लगेगा, तकलीफ हो कुछ हो। ये देखिए गाइस, आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा, आप लोग भी ऐसे तेल लगाते हैं नहीं लगाते हैं। आप YouTube पे जाएंगी, पता है आपको, ये वीडियो YouTube पे जाएगी। अब क्या सिपारा पड़ रही है, जा रहे हैं हम अपना बना रहे हैं। गाइस जो उस दिन पकाया था अशीन के बर्थडे में तो हमने खाया नहीं था, हम अपना बचा के अलग रखे हुए थे, तो ये गरम करके हम खाने जा रहे हैं। और कुलचे जो दिन का इनके अब्बा अशीन के अब्बा ने ला के दिया था वो सूख गया था, तो फिर आज ताज़ा कुलचा ला के दिया जो हमने गरम करके हमने सोचा हम भी खा लें। हमने सिर्फ अपनी तबीयत के डर के मारे नहीं खाया था, अपना बचा के रखे हुए थे। अब अल्लाह का शुक्र है तबीयत ठीक थी, तो हमने सोचा कि आज हम भी खा लेते हैं। और सबने बहुत तारीफ़ की थी, बहुत मज़े का बना है। और सुबह हम उस टाइम भगोना धो रहे थे, तो आप लोग ने सोचा होगा हम तो बोलने ख़त्म हो गया, लेकिन ये हमने अपना अलग से बचा के रखा हुआ था। जा रहे हैं अशीन का सूट बदलने के लिए। गाइस हम तो सूट अशीन का जो लाए थे वो वापस करने जा रहे थे, तो यहाँ इधर से गुजरे तो ये इतवार की बाज़ार सिमट रही थी, थोड़ी बहुत दुकानें लगी हुई थी। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ सिमट चुकी हैं और कुछ सिमट रही हैं। गाइस ये 8:30 बजे का टाइम है, और अशीन को अशीन के अब्बा के पास छोड़ के निकले हैं हम, कि उनसे कहा है आप जाइएगा तो दुकान में ले जाइएगा। ये ब्लैक वाला कितने का है? 1300 का। गाइस ये दुकान तो रोज़ ही लगी रहती है, इनके यहाँ के सूट अच्छे होते हैं, हमने भी एक आध बार लिए हैं, और कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है और महंगे भी नहीं होते हैं। तो एक बार हमने भी 1000 का भी सूट लिया था, एक बार अपनी भाभी के लिए 1100 का लिया था, और ये 1300 का बता रहे थे ये सूट। और यहाँ देखिए अंदर शोरूम है, यहाँ भी बहुत अच्छे सूट लगे रहते हैं। और ये देखिए यहाँ भी लगे हैं, कुछ दुकानें सिमट रही हैं, कुछ लगी हैं, बस आखिरी चल रहा है, सब सिमटने ही वाली हैं इधर की दुकानें। और ये देखिए यहाँ पे शॉप आ गई है जहाँ से अशीन के लिए बर्थडे वाला जो सूट ले गए थे वो बहुत बड़ा था,
तो वही चेंज करना था, उसी को चेंज करने आए हैं। इस दुकान से हमने पहली दफ़ा अशीन के लिए यहाँ से सूट ख़रीदा था, पहले कभी नहीं लिया था। तो चलिए देखते हैं वापस करते हैं नहीं करते हैं, कुछ नया कलेक्शन इनके यहाँ आया है नहीं आया है। पहली दफ़ा लिया था, हमें मालूम नहीं कि चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, वैसे कर तो लेना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो फिर आप रसीद काट के हमको दे दिए। रसीद आपको बनाए थे ना, 700 का लेके थे ना। 700 का ले गए थे। दुकानदार जो थे वो बहुत अच्छे थे, तो उन्हीं ने कहा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बाद में आके ले लीजिएगा जब नया कलेक्शन आए। भैया कैसे दिए? 100 रुपये। सब 100 रुपये। कुछ कम नहीं करोगे? रोज़ लगाते हो? संडे को लगाते हो? रोज़ लगाते हो। और ये इधर कितने कितने दिए ये वाले? 30 रुपये। ये सब 30 रुपये। भाई कैसे दिए ये? 150 रुपये। यहाँ संडे का दिन है और यहाँ की भीड़ देखिए। भैया क्या हिसाब दिया ये वाला कपड़ा? 900 का सूट है। ये रात का 9 बज रहा है और यहाँ बाजार अब सिमट रही है। क्या संडे का दिन है। अशीन अपने अब्बा की दुकान पे बैठी हुई है, इनके अब्बा की दुकान है। आवाज देखो भाई 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 बोलो। पिलाइए जब भी इसका हाल बुरा है। चलो इस बाजार गए थे, क्या बज रहा है अब? 9:30 बजने वाला है, 9:15। और अशीन का सूट वो वापस करने, तो वो उन्हीं ने रसीद काट के दे दी, कहा 10 तारीख के बाद आके लीजिएगा। अशीन के साइज़ के थे नहीं। और ये देखिए अशीन का सिंगा से मिल रहा था, सेल में लगे थे तो वहाँ से लेके आए। देखिए गाइस ये अशीन के लिए ख़रीद के लाए हैं। ये सेल लगी थी 150 रुपये की, 150 रुपये में लाए हैं। 150 रुपये में ये पैजामा और एक ये लिया है सूट, ये भी 150 रुपये का। दुकान से लिए हैं, फुटपाथ के कहीं के नहीं है, अच्छी दुकान के, वहाँ से हम कपड़े खरीदते हैं। ये भी 150 रुपये में लिया है। अशीन को माशाल्लाह ये बहुत पसंद आया है।